जिसके पास तेल उसके पास खेल। और अब इस खेल में भारत ने एक नया पासा पलट दिया। पहली बार भारत ने ऐसा कदम उठाया जो आने वाले सालों में दुनिया की पूरी तेल राजनीति को हिला सकता है। जी हां, भारत के जहाज अब दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश गुयाना के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां से आने वाला कच्चा तेल भारत की ऊर्जा कहानी में नया अध्याय लिखने जा रहा। इस कदम को आप यूं समझिए कि जहां पहले भारत तेल के लिए रूस, सऊदी अरब और इराक जैसे देशों पर निर्भर था, अब भारत ने अपनी नजरें उस जगह पर टिका दी है जहां तेल का नया सोना निकल रहा है, गयाना से। जी हां, खबर आई है कि भारत की दो बड़ी सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अमेरिका की दिग्गज कंपनी एक्सॉन मोबिल से 4 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है। यह तेल दक्षिण अमेरिकी देश गयाना से आएंगे। डिलीवरी होगी 2025 के आखिरी में या 2026 की शुरुआत में। यह कोई छोटा मोटा सौदा नहीं, क्योंकि भारत अब तक गयाना से कभी तेल नहीं मांगता था। भारत के पारंपरिक सप्लायर रहे हैं रूस, सऊदी अरब, इराक और यूएई, लेकिन अब पहली बार भारत दक्षिण अमेरिका के तेल बाजार में उतर चुका है। अब इस डील में दो अलग अलग ग्रेड के तेल हैं। पहला है गोल्डन एरोहेड, जिसे आईओसी ने खरीदा है। दूसरा है लीजा और यूनिटी गोल्ड, जिसे एचपीसीएल खरीद रही है। इंडियन ऑयल को 2 मिलियन बैरल की डिलीवरी मिलेगी और एचपीसीएल को भी 2 मिलियन की। सबसे खास बात यह है कि आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की गुयाना से पहली खरीद है और ये तेल इतना हल्का है कि इसे रिफाइन करना आसान होता है, यानी कम लागत में ज्यादा ईंधन उत्पादन। अब जरा समझिए, ये गुयाना आखिर है कौन। गुयाना एक छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका में, जहां की आबादी दिल्ली के आधे शहर जितनी भी नहीं है, लेकिन इस देश की समुद्री सीमा के नीचे तेल के विशाल भंडार मिले हैं और इस समय यह दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ तेल उत्पादक देश बन चुका है। तेल उत्पादन की कमान वहां एक्सॉन मोबिल के पास है, जिसने अपनी चौथी बड़ी फ्लोटिंग प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दी है। इससे गयाना का उत्पादन अब पहुंच गया है 7.7 लाख बैरल प्रतिदिन। यह आंकड़ा गयाना के इतिहास में सबसे बड़ा है। अब गयाना से तेल निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ा है। अक्टूबर 2025 में वहां से रिकॉर्ड 9.38 लाख बैरल प्रतिदिन तेल एक्सपोर्ट हुआ है और इसी नए दौर में पहली खेप मिलने जा रही है भारत को। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। हर दिन भारत को चाहिए करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल। भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि भारत कुछ ही देशों पर निर्भर है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे या कम करे, लेकिन भारत के लिए ये मुश्किल है क्योंकि रूस का तेल सस्ता और भरोसेमंद है। ऐसे में भारत ने एक नई रणनीतिक रास्ता निकाल लिया है। तेल सप्लाई को विविध बनाओ, अलग अलग क्षेत्रों से लाओ, यानी अगर कल रूस या अरब देशों में संकट हो तो भारत के पास नए विकल्प तैयार रहें। गयाना से तेल खरीदना इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत जानता है कि दुनिया की ऊर्जा राजनीति सिर्फ कीमत पर नहीं चलती, ये चलती है कूटनीति, भरोसे और विकल्पों पर। इसलिए भारत अब नया तेल मैप तैयार कर रहा है, जहां हर महाद्वीप भारत के पास एक स्थिर सप्लायर बन जाए। मध्य पूर्व से सऊदी अरब, इराक, यूएई, यूरोप से रूस, अफ्रीका से नाइजीरिया और अब दक्षिण अफ्रीका से गयाना, ब्राजील और वेनेजुला, यानी भारत अब 4 महाद्वीप में फैला तेल नेटवर्क बना रहा है। यह सिर्फ तेल खरीद का सौदा नहीं, बल्कि आने वाले दशक के लिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। इसके अलावा तेल ग्रेड में विविधता मिलेगी और इसके साथ ही साथ सस्ती लॉजिस्टिक, एनर्जी मिक्स का फायदा होगा और राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, यानी कि अगर कल रूस पर और सख्त पाबंदियां लगती है तो भारत के पास वैकल्पिक सप्लायर मौजूद रहें। गयाना के पास अब तक खोजे गए तेल भंडार करीब 11 अरब बैरल के आसपास हैं, जो इसे सऊदी अरब, कुवैत और यूएई की कतार में खड़ा करता है। और खास बात, वहां का तेल लाइट स्वीट क्रूड है, यानी कि कम सल्फर वाला, बेहतर क्वालिटी का और प्रोसेसिंग में आसान। भारत के लिए इसका मतलब है बेहतर इंजन क्वालिटी, कम प्रदूषण और कम लागत, यानी एक ही झटके में सस्ता भी, साफ भी और रणनीतिक भी। वैसे सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत अब ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला से भी नए ऑयल कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी में है। अगर ये हो जाता है तो भारत के पास 5 नए तेल सप्लायर जुड़ जाएंगे। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी और दुनिया के किसी भू राजनीतिक संकट का असर भारत के पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब भारत खुद अपने सप्लाई नेटवर्क का मालिक बनना है। गयाना से आने वाला तेल सिर्फ बैरल नहीं, बल्कि भरोसे से भरा होगा। ये सौदा बताता है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है। तो जब ये तेल जहाज लेकर भारत पहुंचेगा तो ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की नई घोषणा होगी। और कह सकते हैं कि जहाज पहुंचे गयाना, भारत के हाथ लगा खजाना।